Hello everyone, it's me Bushra Khan. Today is 31st of Jan 2022 or we are going to start session of 31st of Jan. So welcome all of you. आप लोग सारे सेशन को कंप्लीट और बहुत ही ध्यान से लास्ट तक वॉच कीजिए, रेगुलर वॉच कीजिए और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें मेरा हर सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और गारंटेड होगा और होता है, आज तक हुआ है। और लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर करें। और साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर आप न्यू हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और डेली नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ शहीद दिवस कब मनाया गया है? शहीद दिवस तो अभी देखिए 30 जनवरी को मनाया गया। 31 का सेशन कर रहे हैं ना। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को। कब होती है पुण्यतिथि? 30। जयंती कब है? 2 अक्टूबर। और पुण्यतिथि कब होती है? 30 जनवरी को। क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 में बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने संध्या प्रार्थना के समय में शाम में वो जो अपना कुछ प्रार्थना कुछ आराम जो कर रहे होंगे उस वक्त में उनको गोली मार के हत्या कर दी। यानी गांधी जी को गोली मारी, उनकी हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। तो तब से ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है 30 जनवरी को। लेकिन राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों? क्योंकि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों शहीदों को उस दिन फांसी हो गई थी, फांसी दी थी अंग्रेज़ों ने। इसीलिए जो है 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी की पुण्यतिथि, ठीक है, होती है 30 जनवरी में। तो 30 जनवरी 1948 में उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विजन डॉक्यूमेंट अभी किसने पेश किया है? विजन डॉक्यूमेंट किसने पेश किया है? तो खाद्य मंत्रालय ने अभी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हमारे पशुपतिनाथ, इन्होंने ही अभी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भी किस राज्य को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है या मिली है? हाल ही में किस राज्य को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 7,309 कितना? 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं या प्राप्त हुए हैं? तो जो हमारा वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसने 7,309 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश को। किस लिए? बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए। किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सुधार के लिए, याद रखना, ठीक। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए साइबर हमले के प्रभाव की आंकलन, यानी जो साइबर हमला हुआ कोई, उसके प्रभाव के आकलन यानी इफेक्ट एस्टिमेट के लिए सेफ सिक्योरिटी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सेफ सिक्योरिटी ने अभी साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? इन्फोसिस के साथ। किसके साथ? इन्फोसिस। तो सेफ सिटी ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया है साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए, ठीक है। अब इन्फोसिस के साथ समझौता किया, तो इन्फोसिस की जो सीईओ है कौन है? सलिल पारेख। हेडक्वार्टर का है? बेंगलुरु। 1981 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला युगल
को प्राप्तकर्ता कौन बनी है? यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला ओपन अभी किसने प्राप्त किया है? तो एशले बार्टी ने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो युगल था वो किसने जीता? इवान डोडिक और क्या नाम है दूसरी कौन है? क्रिस्टीना ब्लादिनोविक। एक बताया था फ्रांस के हैं और एक किसके हैं? क्रोएशिया के। तो फ्रांस की कौन है? क्रिस्टीना ब्लादिनोविक और क्रोएशिया के हैं ये इवान डोडिक। ये दोनों ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का युगल, कल परसों बताया था। और ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल है ये किसने जीता है? ये जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी याद रखना है आपने, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री पर भारत और फिलीपींस ने कितने डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या कितने डॉलर का समझौता किया है? दोनों तरह से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के यानी सेल के लिए इंडिया अपने देश ने और फिलीपींस ने $375 का एक समझौता किया है। 375 मिलियन, कितना? $375 मिलियन का एक समझौता किया है ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए ये अपने इंडिया और फिलीपींस ने। अब फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और रोड्रिगो डुटर्टे ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चोरी के रत्नों के 30 साल के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपने संबंध बहाल किए हैं? यानी टर्म्स को ठीक किया है, मतलब जो भी हम टर्म्स ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया है। तो जो चोरी के रत्नों के ऊपर 30 साल के विवाद, एक विवाद था चोरी के रत्नों को लेके 30 साल का वो विवाद चल रहा था सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच, जिसमें सऊदी अरब ने थाईलैंड से कोई ताल्लुकात नहीं रखे हुए थे। अब वो ताल्लुकात ठीक हुए हैं, वो संबंध बहाल किए हैं सऊदी अरब ने थाईलैंड के साथ। थाईलैंड की कैपिटल है क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बात। और प्रयुत चांग ओचा ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के निदान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक डेवलप की है? तो एआई बेस्ड टेक्निक डेवलप की है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के निदान के लिए? तो आईआईटी जोधपुर के। जी हाँ, आईआईटी जोधपुर के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, है ना, वो साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक डेवलप की है किसके लिए? कोविड-19 के निदान के लिए। इसमें जो एक कोविड पॉजिटिव है और एक कोविड नेगेटिव पर्सन है, इन दोनों के फेफड़ों का एनालाइजेशन किया जाएगा और उसको करके और फिर कोई टेक्निक निकाली जाएगी। इस तरह का कुछ टेक्निक डेवलप किया है आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने, यानी साइंटिस्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खबरों में यानी चर्चा में रहे आदिवासी ध्वज या खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से जुड़ा हुआ कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। यानी ये विवाद किसका है? ऑस्ट्रेलिया। आदिवासी ध्वज तो समझते ही हैं सारे लोग। तो खबरों में रहे या चर्चा में रहे आदिवासी ध्वज से जो आदिवासी ध्वज विवाद से जो संबंधित देश है वो कौन है? ये रिलेटेड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉपीराइट विवाद है ना, वो अब जो कॉपीराइट्स हैं वो ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ में। ये आदिवासी ध्वज का मामला इसी का ही है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ में ले लिया है। तो कौन सा देश जुड़ा हुआ है, किस देश से रिलेटेड है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा क्या है? कैपिटल है। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हिलेरी चार्ल्स ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए सिलेक्ट हुई हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन वेस्ट लीग है उसमें जो भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे उनको क्या नाम है? उन्मुक्त चंद। और जो महारानी एलिजाबेथ है, इनके नाम पर बहुत सारे
आइलैंड्स के नाम रखे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्र सरकार कितने गांवों को उत्कृष्ट बनाने का निर्णय ले चुकी है, या कितने गांव, कितने विलेजेस को केंद्र सरकार उत्कृष्ट बनाएगी? तो 150 गांव को, और ये सब कुछ करेगी इजराइल के सहयोग से, इजराइल के कोऑपरेशन से, जिसमें से 29 विलेजेस यानी 29 विलेजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्कृष्टता वाले गांव बना दिया है, यानी उत्कृष्टता गांव विलेजेस घोषित हो गए हैं। उत्कृष्ट को क्या कहते हैं गूगल ट्रांसलेट में देखिए, ना अगर जान सकें तो मुझसे पूछिएगा। बहुत सुना होगा उत्कृष्ट केंद्र, उत्कृष्टता, क्या होता है उत्कृष्टता, इसको देखिए, ऐसे वर्ड्स याद रखा कीजिए, बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो 150 गांव को उत्कृष्टता वाले गांव बनाने की घोषणा कर चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने, हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, और ये सब करेगी इजराइल के सहयोग से, जिसमें से तो 29 गाँव 29 गाँव को अभी उत्कृष्टता वाले गांव से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना भी दिया है अब इजराइल के सहयोग से। तो जलवायु सुरक्षा को आवश्यक मुद्दा, एसेंशियल इशू घोषित कर दिया है इजराइल ने, ये आप याद रखना। इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, ये इनफ्लेटेबल डिटेक्शन मिसाइल सिस्टम, ये किसने इसका ट्रायल किया है, इसको किसने डेवलप किया है? इजराइल ने, ये भी याद रखना, ठीक। और बहुत कुछ है इजराइल के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन इतना ही याद रखिए। और बाकी जो है, नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं, इसहाक हर्जोग प्रेसिडेंट है इजराइल के, करेंसी न्यू सेकेल और यरूशलेम कैपिटल है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है इजराइल की, उसका नाम है नेसेट, KNESSET, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक, जो इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, उसमें एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी गगनयान मिशन के लिए तरल परोदक विकास इंजन, एक मिनट क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। हाँ, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा इंजन डेवलप किया है? तो तरल परोदक, तरल कहते हैं लिक्विड को, तरल परोदक, ये परोडक जो है, इसका मीनिंग मैं देखूंगी इंग्लिश में, मैंने अभी देखा नहीं है, आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं देख कर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी, मैंने अभी देखा नहीं तो, वरना मैं दोनों में बताती हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी। तो तरल परोडक, ये कोई तरल तो लिक्विड होता है, लेकिन परोडक ये क्या चीज़ है ये भी मैं देख लूँगी। ये इसका बनाया हुआ एक विकास इंजन, एक डेवलपमेंट इंजन बनाया है गगनयान मिशन के लिए। किसने? इसरो ने। इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? हमारे भारत की, अपने देश की। इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1969। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस नौसेना ने समुद्री लहर XAL, किस नेवी ने समुद्री लहर XAL डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन शुरू किया है? तो हमारी भारतीय नौसेना ने। कौन है हमारे इंडियन नेवी के चीफ? ये आपको बताना है ना। आर हरी कुमार हैं। कौन है ज़रा मुझे बताइए, ठीक। तो ज़रूर बताइएगा कि कौन है, क्योंकि मैं आपको अक्सर याद करवाती रहती हूँ। तो हमारे जो इंडियन नेवी के चीफ हैं, उन्होंने इसका आयोजन शुरू किया है, और ये इंडिया ने शुरू किया है किसका? अरब सागर लहर XAL डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने अभी किस बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप की है? तो ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप की है।
IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को बैड बैंक बनने के लिए ज़रूरी सभी स्वीकृतियां मिल गई हैं, यानी ऑल एसेंशियल परमिशंस मिल गई हैं बैड बैंक बनने के लिए? किस बैंक को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब ये बैड बैंक होता क्या है? तो ये एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जितने भी बैंक हैं उनकी एक ये साझी यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है वो, जैसे कि अतरल संपत्तियां हैं या उनको अलग करने के लिए, या जो भी कुछ मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल लेवल के जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं ना, उनको कौन सा काम किस उसमें रखा जाएगा, कौन सी संपत्ति किस में रखी जाएगी, तो ये बहुत बड़े बड़े लेवल के बैंक करते हैं। तो वही बहुत बड़े लेवल का बैंक बन गया है, मतलब बड़ा तो था ही, मतलब सारी ज़रूरी काम भी अब करेगा ये SBI, जिसको कहते हैं बैड बैंक, जो अतरल संपत्तियां वगैरह वगैरह दूसरे दूसरे मुद्दों को भी मतलब अलग अलग करेगा, वो रखेगा। ठीक है, तो सभी एसेंशियल परमिशंस मिल गई हैं इसको, SBI को। दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1955। क्या है? 1955। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में भी भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहली वार्ता संपन्न हुई है? तो इंडिया और यूके। जी हाँ, अपने देश भारत और यूके के बीच एक जो है वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फर्स्ट मतलब क्या कहेंगे, मीटिंग, पहली वार्ता यानी निगोसिएशन कंप्लीट हुई है। तो याद रखना, इंडिया और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ये पहला मुक्त व्यापार समझौते की ये पहली वार्ता है। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, लंदन कैपिटल है, और पौंड स्टर्लिंग ये करेंसी है यूके की। तो ये था सेशन। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।